जुबैर की शादी हुई। उसको बीवी से बहुत मोहब्बत थी। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे। अब बीवी की कामचोरी वाली तबीयत जाहिर होना शुरू हुई। वो उसके माँ बाप की खिदमत को बोझ समझती थी। कुछ अरसे के बाद जब उसको इस बात का यकीन हो गया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, तो उसने इससे फायदा उठाते हुए ये चाल चली कि नाराज सी रहने लगी। शौहर से बर्दाश्त ना हुआ। उसने पूछा कि क्या बात है। कहने लगी, मैं तेरे साथ उस वक्त ठीक रहूंगी जब तू मुझे मेरे घर वापस ले जाए और तुम भी मेरे साथ रहो। मैं आपके साथ तो खुश रह सकती हूं, इन बूढ़ों की खिदमत करना पड़ती है, ये मुझसे नहीं हो सकता। जुबैर ने अपनी अहलिया की बात मान ली और अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जिंदगी गुजारने लगा। जुबैर को उसकी माँ और बाप ने बहुत समझाया कि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, मगर जुबैर के सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। उसको अपने माँ बाप की बात समझ ना आई। दिन अच्छे गुजरते रहे। कुछ अरसे बाद जुबैर को सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया। नौकरी अच्छी थी। महीने बाद बीवी को तनख्वाह भेज दिया करता था। इस दौरान उसने अपने वालिदैन से कोई राबता ना किया। उसको बीवी ने कह रखा था, अगर तू इनसे राबता रखेगा तो मैं तुझसे राबता खत्म कर लूंगी। जुबैर ने अपने वालिदैन को बीवी के कहने पर नजरअंदाज कर दिया। कई साल गुजर गए। एक मर्तबा ये तवाफ कर रहा था। एक बुजुर्ग भी तवाफ कर रहे थे। तवाफ के बाद ये बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा कि मैंने यहां आकर 12 हज किए, सैकड़ों उम्रे किए हैं, लेकिन मेरे दिल पे कोई ताला लगा हुआ है। मेरे दिल पे कोई जुल्मत है। ना इबादत करने को जी चाहता है, ना किसी और काम को। उन बुजुर्गों ने उससे पूछा कि तूने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। तब उसको माँ बाप याद आए। कहने लगा, हाँ, मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़कर यहां आया हूं और मैं समझा कि मेरे हजों और उम्रों से वो सारे गुनाह धुल जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा, मजीद हज करने की जरूरत नहीं, जाओ और जाकर अपने वालिदैन से माफी मांगो। जुबैर अपने मुल्क वापस आया। अपने वालिदैन के गांव में गया। 12 साल का अरसा बीत चुका था। कुछ खबर न थी कि उसके माँ बाप के साथ क्या बीती। उस बस्ती के किनारे पर एक आदमी मिला। जुबैर ने डरते डरते माँ बाप के बारे में पूछा। बताने वाला जुबैर को ना पहचान सका कि ये उनका बेटा है। उसने जुबैर को बतलाया कि 2 मियाँ बीवी बहुत बूढ़े थे। उनका बेटा उनको छोड़कर कहीं चला गया। बहुत तंगी और असरत की जिंदगी गुजारी। बिलाखिर इस बूढ़ी औरत का खाविंद फौत हो गया। अब अकेली मां रह गई है। वो घर में अकेली रहती है। पड़ोसी रहम खाकर उसको खाना भेज देते हैं। कभी ना भेजें तो शुक्र करके रात गुजार लेती है। फिर इस बूढ़ी औरत को फालिज हो गया। अब सुना है कि चंद दिनों से उसकी आंखों की बीनाई चली गई है। बुढ़ापे की वजह से नाबीना हो चुकी है, फालिज ज़दा है। हर वक्त किसी को याद करके रोती रहती है, दुआएं मांगती रहती है। जुबैर अपने घर में आया। दरवाजा खोलकर देखा कि मां बिस्तर पर लेटी हुई है, हड्डियों का ढांचा बन चुकी है। जुबैर सोचने लगा कि उसने अपनी मां को इस कदर सताया है कि वो उससे कहेगी, दफा हो जा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। लेकिन जब जुबैर के पांव की आहट मां ने सुनी तो पूछने लगी, कौन? उसने बताया कि मैं जुबैर हूं, आपका बेटा जुबैर। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटे, तूने बहुत इंतजार करवाया। मैं इस घर में अकेली मुसीबतों की मारी लेटी हूं। दिल की आखिरी तमन्ना थी तुम आ जाते। बेटे, मैं तुम्हारी शक्ल तो नहीं देख सकती, तुम्हारी आवाज तो सुन सकती हूं। बेटा, तुम्हारा चेहरा कहां है? मुझे हाथ लगाने दो। बेटे, करीब आओ, मेरे सीने से लग जाओ। जुबैर ने जब मां के ये अल्फाज सुने और ये रवैया देखा तो बहुत नादिम हुआ और अहद किया कि अब मैं बकिया जिंदगी अपनी मां की खिदमत के लिए वक्फ करता हूं। जुबैर की जुबान पर ये अल्फाज जारी थे, अम्मी, मुझे माफ कर दो। अम्मी, मुझे माफ कर दो।